Good morning. This is DS Verma. Present here with new topic determiner. डिटर्मिनर के बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो काइंड ऑफ डिटर्मिनर अ एन द सम एनी मैनी मच माई आर योर्स हिज हर फ्यू अ फ्यू द फ्यू लिटल अ लिटल द लिटल ऑल सम दिस दैट दिस दोस 1 to फर्स्ट सेकंड, ये सभी डिटर्मिनर के ये काइंड्स हैं, टाइप्स हैं कि जो एग्ज़ाम में आते हैं कि कहाँ सम का यूज़ होगा और कहाँ एनी का यूज़ होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस हियर सम। सम इज यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल्स, देयर आर सम बॉयज़ आउटसाइड। अब यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज़ हो रहा है कि यहाँ कुछ लड़के हैं करके बाहर की तरफ को। इसके साथ साथ इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वी एक्सपेक्ट एन अफर्मेटिव आंसर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी सम का यूज़ होता है जब हम अफर्मेटिव आंसर का उम्मीद करते हैं। डिडंट ही गिव यू बुक, यहाँ एक एग्जाम्पल है, डिडंट ही गिव यू बुक। तो ये सम का यूज़ मोस्टली अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। और साथ साथ मैंने बताना चाहा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी सम का यूज़ होता है जहाँ पर अफर्मेटिव आंसर का हम उम्मीद करते हैं। अब बात करते हैं एनी। इन नेगेटिव सेंटेंसेस, एनी may be used in negative sentences, in interrogative sentences, as well as any may be used where the words like hardly, without, scarcely, जहाँ पर हम नेगेशन इनको मान के चलते हैं कि नेगेशन एक्सप्लिसिट, एफिक्शल, नॉन वर्बल या वर्बल। तो एनी का यूज़ होता है नेगेटिव सेंटेंस में। पहले मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले बात कि नेगेटिव सेंटेंस में एनी का, ही डिडंट बाय एनी फ्रूट। इसके अलावा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी एनी का यूज़ होता है। हैव यू एनी प्रॉब्लम, यहाँ पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन, हालांकि मैंने लगाया नहीं है लेकिन यहाँ साइन ऑफ हैव यू एनी प्रॉब्लम। यूज विद हार्डली, विदाउट, स्कैर्सली, ये एनी का इस्तेमाल हार्डली, विदाउट, स्कैर्सली, ऐसे वर्ड जो कि नेगेशन, जिनको हमने पहले भी डिस्कस किया है कि स्ट्रक्चरली पॉजिटिव, सेमेंटिकली नेगेटिव, कई ऐसे हैं और कई स्ट्रक्चरली नेगेटिव, सेमेंटिकली नेगेटिव, उनको नेगेशन कहते हैं। तो ये हार्डली, विदाउट, स्कैर्सली, वहाँ पर भी एनी का यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आई हैव हार्डली एनी टाइम नाउ अ डे। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैनी और मच की। तो मैनी जनरली यूज़ किया जाता है नंबर जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, और मच का यूज़ किया जाता है जहाँ पर हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, जिनको हम क्वांटिटी के दायरे पे लेते हैं। जैसे मैनी, वी डोंट हैव मैनी फ्रेंड, मैनी पीपल लेफ्ट द विलेज। तो यहाँ देखते हैं कि मैनी का जो काउंटेबल नाउन है कि वी डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स, हम इनकी काउंटिंग कर सकते हैं। मैनी पीपल लेफ्ट द विलेज, तो यहाँ पर हम काउंटिंग तो मैनी नंबर्स में लगती, काउंटेबल नाउन पे लगती। एज फार एज मच इज़ कंसर्न, ये इसको हम क्वांटिटी के साथ यूज़ कर सकते हैं। देर आर नॉट मच फूड इन द हाउस, इसको हम ये काउंटेबल नाउन पे नहीं लेते, हम इसको क्वांटिटी पे लेते हैं कि देर आर नॉट मच फूड इन द हाउस। डज हिज काउ की मच मिल्क, साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगना था या मैंने लगाया नहीं है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। अभी फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू जो है ये नंबर्स के साथ यूज़ किया जाता है। फ्यू का मतलब नॉट मैनी, नेगेटिव, जैसे कि न के बराबर। सबसे बड़ी बात है कि हमें अंडरस्टैंड करना है कि फ्यू का मायने लग है, अ फ्यू के लग है और द फ्यू के लग हैं। फ्यू का मतलब न के बराबर। सी मेड फ्यू मिस्टेक, मीन्स उसने गलती की नहीं, मीन्स ना के बराबर। फ्यू वीमेन कैन कीप अ सीक्रेट, यहाँ पर न के बराबर जिसका मायने होते हैं फ्यू को यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक की बात हम अ फ्यू की करते हैं, अ फ्यू सम, इसका मायने होते हैं सम, अफर्मेटिव। और इसकी हम बात कर सकते हैं कि ही मेड अ फ्यू मिस्टेक, मीन्स कुछ मिस्टेक्स उसने की। ही मेड अ फ्यू मिस्टेक। आई नीड अ फ्यू डे रेस्ट, आई नीड अ फ्यू डेज रेस्ट, मुझे कुछ दिनों की ज़रूरत है रेस्ट करने के लिए। तो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में वोल ऑफ पार्टिकल्स, नो नेगेटिव एंड अफर्मेटिव। द टीचर करेक्टेड द फ्यू मिस्टेक ही हैड मेड, ये दो सेंटेंस है कि यहाँ पर देखें कि
अध्यापक ने उन गलतियों को ठीक किया जो उसने की थी, ही हैड मेड। तो दी फ्यू यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशल बात हमें याद रखने की होगी कि नंबर के साथ फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं हम लिटल, अ लिटल, द लिटल। क्वांटिटी के साथ इनका यूज़ किया जाता है लिटल। नॉट मच, नेगेटिव। वी हैड लिटल मिल्क मीन्स मेरे पास, मतलब हमारे पास दूध है ही नहीं, ना के बराबर। ही इज़ अ फूल एंड हैज़ अ लिटल सेंस, मतलब बेवकूफ़ है, लिटल सेंस हम बोलेंगे कि उसमें बिल्कुल जरा भी उसमें सेंस नहीं है। लिटल का मायने क्या है और अ लिटल के क्या हैं और द लिटल के हैं। डिफरेंट सिचुएशन पे इनको यूज़ किया जाता है। अ लिटल का यूज़ किया जाता है सम। अफर्मेटिव, आगे बोलती है अफर्मेटिव एडजेक्टिव हम बोलेंगे वी हैड अ लिटल मिल्क। ब्रिंग मी अ लिटल वाटर्स टू ड्रिंक। तो यहाँ पर वी हैड अ लिटल मिल्क मीन्स उसका मीनिंग है कि कुछ हमारे पास दूध है। ब्रिंग मी अ लिटल वाटर टू ड्रिंक, कि कुछ पानी लाइए मुझे पीने के लिए। तो ये अ लिटल। द लिटल की जहाँ तक बात करते हैं नेगेटिव एंड अफर्मेटिव, वी ड्रिंक द मिल्क या वी ड्रिंक द लिटल वाटर्स वी हैड। वी ड्रिंक द लिटल वाटर्स वी हैड या ही हैड, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर कि हमने उस पानी को पी लिया जो हमने उस पानी को पी लिया जो हमारे पास था। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि लिटल, अ लिटल, द लिटल क्वांटिटी के साथ यूज़ किया जाता है और इसके डिफरेंट सिचुएशन पे इसके डिफरेंट मायने हैं। पिछले में हमने बात की थी कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू जो कि एक नंबर्स के साथ, और यहाँ लिटल, अ लिटल, द लिटल एक क्वांटिटी के साथ। इसमें ये एन इज़ यूज बिफोर द वॉवल्स, साउंड नॉट बिफोर द वॉल्स मीन्स एन का यूज़ जो किया जाता है बोलते बिफोर द वॉल साउंड, वॉल्स की साउंड के पहले किया जाता है, हम बोल सकते हैं नॉट बिफोर द वॉल। सबसे बड़ी बात कि हम ये कई बार कन्फ्यूज़न होता है बच्चे ए ई आई ओ के साथ वॉवल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन ये गलत है। हमें ये सोचना कि वॉवल्स की साउंड के साथ एन का यूज़ किया जाता है कि साउंड कहाँ मूव कर रही है, वॉल्स की तरफ मूव कर रही है या कॉन्सोनेंट की तरफ मूव कर रही है। तो इट डिपेंड अपॉन प्रोनाउंसिएशन। वॉल्स की साउंड के साथ एन का यूज़। अ की बात करते हैं कि अ इज यूज बिफोर द कॉन्सोनेंट, अ कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ किया जाता है, जैसे आई सा अ डॉग इन द स्ट्रीट। कॉपर इज़ अ यूजफुल मेटल, मेटल है ये। ही इज़ एन ऑनरेबल पर्सन, हम यहाँ पर देखिए कि एच जो ये कोई वॉवल्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये साउंड कहाँ मूव कर रही है, वॉवल्स की तरफ मूव कर रही है साउंड। ही इज़ एन ऑनरेबल पर्सन। फ्रेंच इज़ एन ईजी लैंग्वेज, ईजी, ईजी यहाँ पर इसकी जो प्रोनाउंसिएशन ईजी, नाउ द साउंड इज मूविंग टुवर्ड्स वॉल। फ्रेंच इज़ एन ईजी लैंग्वेज। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अ एंड एन आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स, दे डोंट डिनोट पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। बात करते हैं कि द इज डेफिनिट आर्टिकल्स विच डिनोट पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। द की बात यहाँ पर कि डेफिनिट आर्टिकल्स है यूज बिफोर नेम ऑफ रिवर, माउंटेन, ocean, superlative degree, before the unique thing, before the nouns when we want to particularize। इसके अलावा भी द का यूज़ इस्तेमाल किया जाता है। जो माउंटेन रेंजेस के अलावा हम बात कर सकते हैं कि कई जो बड़े बड़े होटल्स वगैरह है या फिर जो ऑर्डिनल केसेस में भी द का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये द की एक डेफिनेट आर्टिकल्स है, तो ये द का इस्तेमाल डिफरेंट सिचुएशन पे किया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा, और इसी तरीके से आपका कोऑपरेशन मुझे मिलता रहे। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।